दोस्तों, आखिरकार 10 दिन बाद मिल गई अर्चना तिवारी। जी हां, वही अर्चना तिवारी जिसके केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस पिछले 10 दिनों से लगातार उसकी तलाश में लगी हुई थी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था और पूरा देश बस यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर कहां गई अर्चना। और अब अचानक ये खबर आती है कि वह सुरक्षित मिल चुकी है। लेकिन यह खबर जितनी राहत देती है, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर देती है। आखिर वह इतने दिनों तक कहां थी? किसके साथ थी? क्या उसे जबरन उठाया गया था या फिर वह खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई थी? इन सभी सवालों के जवाब में असली कहानी छिपी हुई है। लेकिन इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले आपको इस केस की पूरी पृष्ठभूमि समझनी होगी। तभी आप इस रहस्य को सही तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक लड़की के गायब होने की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसने पुलिस से लेकर समाज और मीडिया सबको उलझा कर रख दिया है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी एक बेहद होनहार और महत्वाकांक्षी लड़की थी। बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी और उनका सपना था सिविल जज बनना। माता पिता ने हमेशा उसका साथ दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी एक दिन परिवार का नाम रोशन करेगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्चना ने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और फिर सिविल जज की तैयारी के लिए इंदौर आ गई, जहां वह सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। 7 अगस्त 2025 का दिन था। रक्षाबंधन नजदीक था। अर्चना बहुत उत्साहित थी। सुबह से ही उसने पैकिंग कर ली थी। राखियां, बच्चों के लिए गिफ्ट्स और कपड़े, सब कुछ अपने बैग में रख लिया था। दोपहर करीब 2:20 पर वह हॉस्टल से बाहर निकली। हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी में उसका आखिरी फुटेज मिला। कंधे पर बैग, हाथ में छोटा सा पैकेट और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। हॉस्टल रजिस्टर में उसने साफ लिखा था कि 17 अगस्त तक वापस लौट आऊंगी। इसके बाद वह इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंची। उसकी टिकट नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18,823 की थी। कोच भी 3, सीट नंबर 3। शाम 4:10 पर ट्रेन रवाना हुई और अर्चना का सफर शुरू हो गया। रात करीब 10:16 पर अर्चना ने अपनी मां से फोन पर आखिरी बार बात की। उसने कहा, मम्मी, मैं भोपाल के पास हूं। ट्रेन सही समय से चल रही है। तय समय पर पहुंच जाऊंगी। आप पापा को स्टेशन भेज देना। मां ने कहा, ठीक है बेटा, ध्यान से आना। अर्चना ने जवाब दिया, चिंता मत करना, सब ठीक है। सीट पर बैग रखा है, राखी और गिफ्ट साथ है, सब संभाल कर ला रही हूं। फिर उसने फोन काट दिया और यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया, क्योंकि इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अगली सुबह जब ट्रेन कटनी साउथ स्टेशन पहुंची तो परिवार उसे लेने के लिए पहले से ही मौजूद था। लेकिन अर्चना वहां नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद अगले स्टेशन पर उतरेगी, लेकिन उमरिया स्टेशन पर भी वह नहीं मिली। रिश्तेदार ट्रेन में चढ़कर उसकी सीट तक पहुंचे तो देखा कि उसका बैग वहीं रखा था। बैग में राखियां, गिफ्ट्स और कपड़े, सब कुछ था। यानी बैग सही हालत में था, लेकिन अर्चना गायब थी। अब सवाल था कि चलती ट्रेन से वह आखिर कहां गई। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जीआरपी और एसडीआरएफ की टीमें खोजबीन में लग गई। हर स्टेशन, हर ट्रैक, हर गांव की तलाशी ली जाने लगी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 अहम बातें सामने आईं। पहला यह कि हॉस्टल से निकलने के बाद अर्चना एक कार से स्टेशन पहुंची थी, यानी कोई उसे छोड़ने आया था। दूसरा बड़ा खुलासा यह हुआ कि रानी कमलापति स्टेशन भोपाल पर अर्चना ट्रेन से उतरते हुए नजर आई, यानी आधिकारिक तौर पर आखिरी बार वहीं दिखाई दी। इसके बाद जैसे वह हवा में गायब हो गई। भोपाल से आगे किसी भी स्टेशन पर उसकी कोई झलक नहीं मिली। कोच भी 3 में बैठे यात्रियों से पूछताछ की गई। कुछ ने बताया कि भोपाल तक वह अपनी सीट पर थी, लेकिन उसके बाद किसी ने नहीं देखा। वहीं एक यात्री ने बयान दिया कि रात 11 बजे के करीब अर्चना टॉयलेट की तरफ गई थी, लेकिन उसके बाद वह लौटकर नहीं आई। इस बयान ने मामले को और पेचीदा कर दिया। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली और पाया कि उसकी आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम जिले के नर्मदा रेलवे ब्रिज के पास की थी। यह जगह बेहद सुनसान है और रात के समय वहां सिर्फ गहरा पानी और जंगल है। अब यहां से अटकलें शुरू हुई कि कहीं अर्चना नदी में गिर तो नहीं गई। कुछ का कहना था उसे धक्का दिया गया।
जबकि कुछ लोग इसे किडनैपिंग बता रहे थे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने नर्मदा नदी में सर्च ऑन ऑपरेशन चलाया। घंटों तक गोताखोरों ने पानी में तलाश की। बोट्स और फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना कपड़े, ना बैग, ना किसी तरह का मानवीय सुराग। इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कुछ लोग कह रहे थे कि अर्चना का किसी लड़के के साथ अफेयर था और वह उसी के साथ भाग गई है, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। कॉल डिटेल में कोई संदिग्ध बातचीत नहीं मिली। बैग ट्रेन में ही पड़ा मिला, जो दर्शाता है कि वह अचानक और अनचाही परिस्थिति में गायब हुई। हालांकि हॉस्टल के सीसीटीवी में एक और राज खुला। 6 अगस्त को, यानी घटना से एक दिन पहले, अर्चना को छोड़ने एक लड़का आया था और कार कोई टैक्सी नहीं बल्कि निजी वाहन था। यह भी साफ हुआ कि अर्चना कई बार इसी कार से आती जाती थी, यानी उस लड़के और अर्चना के बीच लगातार संपर्क था। अब पुलिस इस लड़के की तलाश में जुट गई, लेकिन परिवार इन सभी बातों को खारिज करता रहा। उनका कहना था कि अर्चना ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। वह ना तो घर छोड़कर भाग सकती है और ना ही पढ़ाई और परिवार को छोड़ सकती है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद से जोड़ दिया। कुछ कह रहे थे कि यह एक सुनियोजित साजिश है। वहीं कांग्रेस और स्थानीय संगठनों ने अर्चना को ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी। पूरे देश में ऑल इंडिया अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था कि चलती ट्रेन से वह आखिर कहां गई। अब तक पुलिस की जांच में इतने ही तथ्य सामने आए थे। उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। हॉस्टल के बाहर उसे छोड़ने आने वाला लड़का संदिग्ध था और भोपाल स्टेशन पर आखिरी बार उसका सीसीटीवी फुटेज मिला था। नर्मदा ब्रिज के पास उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। हालांकि नर्मदा ब्रिज तक के सभी सुराग सामने आने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग रहा था, लेकिन जांच यहां नहीं रुकी। हर छोटे बड़े सुराग को जोड़ा गया और इसी बीच एक नया मोड़ आया। 11 अगस्त को अचानक नर्मदापुरम जिले के पपरिया इलाके से एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़की दिखाई दी। दावा किया गया कि यह लड़की अर्चना तिवारी ही है। वीडियो बनाने वाले लोगों ने कहा कि जब हमने उसे पहचानने की कोशिश की तो वह तुरंत घबराकर भागने लगी और कुछ ही दूरी पर खड़े एक युवक के साथ तेज कदमों से निकल गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। हर कोई यही कहने लगा कि अर्चना जिंदा है और किसी लड़के के साथ है। लेकिन पुलिस ने साफ किया कि अभी तक इस वीडियो की प्रामाणिकता तय नहीं हुई है, क्योंकि लड़की का चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। इसी बीच जीआरपी को भोपाल से एक बड़ा क्लू मिला। अर्चना जिस समय रानी कमलापति स्टेशन पर उतरी थी, उसके बाद स्टेशन के बाहर के फुटेज खंगाले गए और एक कार को संदिग्ध पाया गया। यही वही कार थी जो हॉस्टल के बाहर भी कई बार देखी गई थी। पुलिस ने कार नंबर से उसके मालिक की पहचान की और पता चला कि यह गाड़ी इंदौर के एक युवक के नाम पर रजिस्टर्ड है। युवक का नाम सामने आते ही पुलिस ने उसके घर और ठिकानों पर दबिश दी, मगर वह फरार मिला। मोबाइल भी बंद था। अब शक और गहरा हो गया कि कहीं अर्चना इसी के साथ तो नहीं गई। 12 अगस्त को एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने अर्चना के बैंक अकाउंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन की डिटेल्स निकाली तो पाया कि 8 अगस्त के बाद से उसके अकाउंट से कोई लेन देन नहीं हुआ था, यानी उसके पास पैसों का इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं मिला। यह भी साफ हुआ कि उसका फोन 7 अगस्त की रात 10:20 के बाद कभी ऑन ही नहीं हुआ। यानी अर्चना स्वेच्छा से गई होती तो कम से कम अपना फोन ऑन करती और पैसों का इस्तेमाल करती, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब था कि या तो वह किसी के दबाव में थी या उसे बंधक बनाकर रखा गया था। इसी बीच 14 अगस्त को पुलिस के पास एक गुप्त सूचना आई कि जबलपुर के पास एक मकान में एक लड़की को छुपा कर रखा गया है। टीम ने तुरंत छापा मारा, लेकिन वहां सिर्फ 2 युवक मिले। लड़की कहीं नहीं थी। हालांकि मौके से कुछ कपड़े और किताबें बरामद की गईं, जो शक पैदा करते थे कि यहां किसी लड़की को रखा गया था। इसी रात सोशल मीडिया पर फिर एक दावा फैला कि अर्चना पाकिस्तान सीमा पार कर चुकी है और यह लव जिहाद का मामला है। हालांकि पुलिस ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। 15 अगस्त को जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तभी कटनी पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अर्चना की तलाश देश भर में की जा रही है और हमें कुछ पॉजिटिव क्लू मिले हैं। हमें भरोसा है
कि बहुत जल्द वह सुरक्षित मिल जाएगी। इस बयान ने परिवार को थोड़ी राहत दी, लेकिन सवाल वही रहा कि आखिर वह है कहां। और फिर आखिरकार 17 अगस्त को देर रात खबर आई कि अर्चना तिवारी मिल चुकी है। पुलिस ने पुष्टि की कि वह सुरक्षित है और उसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर इलाके से बरामद किया गया है। यह खबर आते ही पूरा कटनी जिला जश्न में डूब गया। परिवार की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इसके साथ ही रहस्य और भी गहरा हो गया। आखिर वह 10 दिन तक कहां थी, किसके साथ थी और किस हालत में थी? पुलिस सूत्रों के मुताबिक अर्चना को जिस जगह से बरामद किया गया वहां वह अकेली थी, बहुत डरी हुई और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हालत में थी। शुरुआती पूछताछ में उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वह भोपाल से ट्रेन से उतरी थी और फिर किसी ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले लिया। डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट में आया कि उसके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं हैं, यानी उसे शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, लेकिन मानसिक रूप से वह बहुत तनाव में थी। अब सवाल उठने लगे कि वह जिन 10 दिनों तक गायब रही, उस दौरान क्या हुआ। पुलिस ने जिस युवक की कार को संदिग्ध माना था, उसके लोकेशन डांटा और सीडीआर की जांच की तो पाया कि उसके फोन की लोकेशन भी उन्हीं इलाकों में पाई गई जहां अर्चना को अंत में बरामद किया गया था। यानी साफ था कि इस युवक का उससे कोई ना कोई संबंध था। लेकिन अर्चना ने बयान में इस युवक का नाम लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह किसी भी मामले में उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती। इस बयान ने मामले को और भी उलझा दिया, क्योंकि अब पुलिस के पास सबूत तो थे, लेकिन पीड़िता का बयान उसके खिलाफ नहीं था। सोशल मीडिया पर एक बार फिर बवाल मच गया। कुछ लोग कह रहे थे कि अर्चना अपनी मर्जी से गई थी और अब परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहानी बदल रही है। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि वह किसी बड़े गैंग के जाल में फंस गई थी और अब डर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही है। पुलिस ने हालांकि साफ किया कि जांच जारी है और हर सुराग पर काम हो रहा है। अर्चना का परिवार अब भी यही कह रहा है कि उनकी बेटी निर्दोष है और वह खुद किसी के साथ नहीं गई, बल्कि उसे जबरन ले जाया गया था। मामले की सच्चाई क्या है, ये आने वाले दिनों में पुलिस की चार्जशीट और कोर्ट की सुनवाई में साफ होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अर्चना तिवारी जिंदा और सुरक्षित है और ये पूरे समाज के लिए राहत की खबर है। दोस्तों, यही पूरी सच्चाई थी अर्चना तिवारी केस की। अब आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं या इस केस पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस केस से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके।